ग्वालियर में एक जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज पर यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाया। और बड़ी खबर यह है कि ईमेल के जरिए जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और महिला जज के समर्थन में बार काउंसिल भी आ चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी बयान आ रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के जज पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उसमें महिला जज की शिकायत ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ईमेल से रजिस्ट्री में शिकायत आई है, ईमेल के जरिए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलने की कोशिश की थी इन महिला जज ने। उन्होंने कहा कि समय नहीं मिल पाया है, लेकिन ईमेल के जरिए यह शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ग्वालियर की एक महिला एडिशनल जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच के एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक महिला जज ने हाईकोर्ट के जज पर तंग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उन्हें अपने बंगले पर अकेले बुलाने के लिए बार बार दबाव डालते थे। महिला जज का कहना है कि जब उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महिला जज ने बताया कि एक बार वो हाईकोर्ट के जज के बर्ताव से परेशान होकर उनके घर अपने पति के साथ पहुंच गईं। इस बात से वो और भी खफा हो गए और 15 दिन के भीतर ही उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया। महिला जज के मुताबिक उनकी बेटी 12वीं में पढ़ रही है, लिहाजा उन्होंने 8 महीने के लिए ट्रांसफर टालने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। महिला जज के मुताबिक इस बारे में बात करने पर उस हाईकोर्ट जज ने कहा कि ये ट्रांसफर उनकी इच्छा पूरी नहीं करने और उनके बंगले पर एक बार भी अकेले नहीं आने का नतीजा है। महिला जज के मुताबिक हाईकोर्ट जज ने उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी दी। महिला जज का आरोप है कि वो इस बारे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर बात करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक महिला जज का कहना है कि इन हालात में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया था। महिला जज ने लिखा है कि वो एक महिला के तौर पर अपने सम्मान की रक्षा और अपनी बेटी का करियर बचाने के लिए इस्तीफा देने को मजबूर है। दूसरी तरफ आरोपी जज ने एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और वो इस मामले में किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले को स्टेट बार काउंसिल ने गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इसकी जांच चीफ जस्टिस खुद करेंगे और जांच के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीजीआई साहब को इसकी रिपोर्ट की गई तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसकी वो जांच कर रहे हैं और इसमें जांच में जो भी आए उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस ढंग से घटना। आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली महिला जज खुद विशाखा कमेटी की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, जिन्हें यौन प्रताड़ना के तमाम मामले देखने होते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस से मांग की है कि आरोपी जज को निलंबित किया जाए। साथ ही उन्होंने देश के सभी सांसदों से अपील की है कि आरोपी जज को हटाने के लिए महाभियोग पारित कराएं। First thing that we wish to do is to appeal to all members of parliament to initiate impeachment proceedings against this judge. Now, as you probably all know, impeachment procedure begins with the signing of a motion by at least 50 MPs if from the Rajya Sabha or 100 MPs if from the Lok Sabha. We are here to appeal to the elected representatives of the country to rise above partisan party lines, make this a bipartisan issue, demonstrate their commitment to the women of this country, mobilize, lobby and get those 50 signatures any which way and demand that there is an impeachment of this judge. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चीफ जस्टिस से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी जज को निलंबित किया जाए। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वो बहुत डिग्निफाइड लेडी हैं जिन्होंने रिजाइन किया है और उनको आखिर तक इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए कि इस जज को सजा मिले और सीजेआई को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन इस जज के ऊपर लें।